की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के भयानक दौर को हमें नहीं भूलना चाहिए। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही आपातकाल को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। उधर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का प्रचार प्रसार जारी है, तो वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने अपना सेवा वचन पत्र जारी किया है। तो वहीं भोपाल क्राइम ब्रांच नशा मुक्ति के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगले 2-3 दिन में अच्छी बारिश की संभावना है। मन की बात कार्यक्रम से पीएम मोदी ने देशवासियों से मन की बात की। मोदी ने कहा कि आपातकाल के भयानक दौर को हमें नहीं भूलना चाहिए। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही आपातकाल को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर मन की बात को सुना। कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी और महापौर प्रत्याशी मालती राय भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 25 जून को आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया और इमरजेंसी में हर नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को देश के सामने रखा, उसमें 25 जून को कल का दिन जो निकला, उस दिन इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया था। और आज की हमारी जो पीढ़ी है, उन सबके माँ परिवार, माँ पिताजी और ऐसे परिवार के लोगों को, हर नागरिक के अधिकार इस देश के अंदर छीन लिए गए थे। तो उस काले दिन को देश ने कल याद किया। माननीय प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख भी किया है, चाहे वो प्रेस होगा या देश के अंदर अपनी आवाज उठाने वाले लोग होंगे, उन सबकी आवाज को इस देश के अंदर बंद कर दिया गया था। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का प्रचार प्रसार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेता भी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करेंगे। 29 जून से सभी के दौरे प्रस्तावित हैं। वहीं बागियों को लेकर भगवान दास सबनानी ने कहा कि भाजपा के संविधान में ये कानून है कि जो पार्टी की गाइडलाइन से हटकर काम करते हैं वो 6 साल के लिए स्वतः ही निष्कासित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होने से पूर्व अगर वो चुनाव मैदान से अपना नाम वापस ले लेते हैं तो पार्टी उनको माफ कर देती है। प्रदेश में करीब 2000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनावी मैदान से अपना नाम वापस लिया है। अभी हमारे स्टार प्रचारक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, उनके कार्यक्रम बन रहे हैं। बाकी भी जो मध्य प्रदेश से केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनके भी कार्यक्रम आ गए हैं। संभवतः 29-30 तारीख के आसपास से उनके कार्यक्रम शुरू होंगे। पहला चरण 6 तारीख को यानी 4 तारीख तक प्रचार हो पाएगा। दूसरा चरण 13 तारीख को 11 तारीख तक प्रचार हो पाएगा। इसलिए जहाँ जैसी मांग होगी उसके हिसाब से माननीय हमारे नेताओं के प्रवास वहाँ बनेंगे और उसके लिए हमारी एक पूरी टीम चुनाव के प्रबंधन समिति के नाते काम कर रही है और वो उसको अपडेट देती रहेगी। हम भी आप तक सूचना पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने अपना सेवा वचन पत्र जारी किया। प्रदेश प्रभारी मुकेश गोयल ने बताया कि सेवा वचन पत्र आम आदमी पार्टी के लिए सबसे अहम दस्तावेज है। पार्टी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से पहली बार नगरीय निकाय चुनाव में एक विकल्प के रूप में भाग ले रही है। पार्टी नगरीय निकायों में विजय हासिल करने के बाद भ्रष्टाचार से मुक्ति के साथ साथ स्थानीय नागरिक समितियों के सहयोग से सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन व रखरखाव पर विशेष ध्यान देगी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में आए दिन सुनने को मिल रहा है कि मंत्री विधायक बिक रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 3 बार से सरकार बना रही है और आगे भी बनाएगी। देखिए, ये पार्टी, आम आदमी पार्टी तो लंबे समय से पिछले 3 बार से दिल्ली में सत्ता में है और आप देख रहे हैं कि आए दिन सूचनाएं आती हैं कि मध्य प्रदेश के इतने विधायक और मंत्री तक बिक गए या टूट के चले गए। तमाम जगहों से, गोवा से लेकर तमाम कर्नाटक, सब जगहों से सूचनाएं आती, लेकिन दिल्ली से सूचनाएं नहीं आई हों, पंजाब से सूचनाएं नहीं आई हों। आम आदमी पार्टी उस ताकत के साथ और संघर्ष के साथ निकली हुई पार्टी है। तो हमारा विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी हमारे साथ जीतते हैं तो न केवल टिकेंगे बल्कि एक एक काम जो हम वादा कर रहे हैं, वादे को पूरा करके भी दिखाएंगे। भोपाल क्राइम ब्रांच नशा मुक्ति के खिलाफ लगातार अभियान छेड़े हुए है। इस अभियान में नशे के सौदागरों को गिरफ्त में लिया जा रहा है। पुलिस की जानकारी और खुफिया सूचनाओं पर आधारित अभियान में लगातार नए और बड़े अपराधी पकड़े जा रहे हैं। ये अपराधी अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से नशे का व्यापार विभिन्न रास्तों से कर रहे हैं।
राजधानी भोपाल में 2 दिनों से बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि हुई है। भोपाल में अधिकतम तापमान 36 व न्यूनतम तापमान 26 रहा। मध्य प्रदेश के शहडोल, सागर, नर्मदापुरम व जबलपुर संभाग में कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई है। आने वाले 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। मैं एस.एन. साहू, मौसम विज्ञानी। और पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के शहडोल संभाग में अधिकांश स्थानों पर, रीवा संभाग के जिलों में अनेक स्थान पर तथा जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभागों में कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े हैं माडा 9 सेंटीमीटर, करंजिया, चितरंगी में 8 और मऊगंज में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगले 24 घंटों में प्रदेश में सभी संभागों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है और भोपाल में भी जो है अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। और रही बात अगले 2-3 दिनों में, तो प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।